देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर एक कहानी काफ़ी ज़्यादा विख्यात है और उसी की चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। वैसे तो ये कहानी हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। यह कहानी हमारे गांव के बुजुर्गों द्वारा हमें सुनाई गई है। यह घटना उस समय की है जब 1980 के आसपास का समय चल रहा था और उसके बाद इस घटना का वहाँ पर जुड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। दरअसल प्रवीण नाम का एक लड़का जो कि उस गांव में नया नया रहने के लिए आया था, वह भी एक साधु का लड़का था, यानी कि एक ब्राह्मण परिवार का। लेकिन उसके गांव में आते ही उसे उस गांव की एक सबसे खूबसूरत लड़की से धीरे धीरे प्यार होने लगा और वह उसकी खुशी में इस कदर खोने लगा था कि अब वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। दरअसल उसके पिताजी, जो कि उस गांव के सबसे बड़े आदमी हुआ करते थे, उन्होंने उस ब्राह्मण परिवार के लड़के को अपने घर में किसी पूजा के लिए बुलवाया था। उसने वहां पर उस लड़की के बारे में पूछा, तब जाकर उसे पता चला कि वह लड़की एक खानदान परिवार की लड़की ज़रूर है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और उसके पापा उसकी शादी अभी नहीं करने वाले। प्रवीण यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसका दिल तो अब उस लड़की पर इस कदर खो चुका था कि वह उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और उसके बाद प्रवीण ने सीधी यह बात अपने पापा को बताई। उसके पापा को भी वह लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो रिश्ता लेकर उनके घर जाएंगे। लेकिन प्रवीण के पापा उस आदमी के बारे में नहीं जानते थे, जिसका नाम आदित्यनाथ था, कि वह उस गांव का कितना खुकार और भयानक आदमी होगा। आदित्यनाथ जो कि उस लड़की का पापा था, लेकिन प्रवीण के पापा जो उसके साथ जाने को बिल्कुल तैयार हो गए और फिर उसके बाद दूसरे ही दिन वह दोनों एकदम अच्छे तरीके से तैयार होकर उनके घर के लिए निकल पड़े। प्रवीण के पापा नहीं जानते थे कि आज उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। यह बात उस समय की है जब ब्राह्मण परिवार की कुछ ज़्यादा ऊंची इज्जत नहीं थी, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वह खुद एक अमीर इंसान भी था। प्रवीण ने आसपास के गांव से काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित किया था, लेकिन आदित्यनाथ के सामने वह एक चुटकी भर भी नहीं था, क्योंकि वह आसपास के गांव का सबसे अमीर इंसान जो था। और उसके बाद सारा सामान लेकर और एकदम सज धज के दोनों आदित्यनाथ के घर के लिए निकल पड़े। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास वह दोनों उनके घर पहुंचे और उसके बाद प्रवीण ने सीधे ही उस लड़की के साथ अपने रिश्ते की बात की। लेकिन सिर्फ इतना सुनते ही आदित्यनाथ का गुस्सा सीधा 7वें आसमान पर चढ़ गया। लेकिन आदित्यनाथ ने उन पर उस वक्त ज़्यादा गुस्सा नहीं किया और पहले तो उन्हें घर के अंदर बुलाया और फिर चाय पानी पिलाने के बाद वह एकदम से प्रवीण के पापा से बोल पड़ा, आप लोग ब्राह्मण जाति के परिवार से हैं, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक आपकी जगह कोई और होता तो उसका खात्मा अभी तक मेरे हाथों से हो चुका होता। उसकी ये बातें सुनकर प्रवीण को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन वह वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन प्रवीण को उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार हो चुका था कि वह उसके प्यार में अब बिल्कुल पागल हो गया था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके बाद किसी तरह वह आदित्यनाथ के घर से आ गए। अपनी बेइज्जती को सहते हुए वह घर तो आ गए, लेकिन अब प्रवीण के मन में कुछ अजीब अजीब बातें चलने लगी कि आखिर मैं उस लड़की को अपना कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि वह उसके खूबसूरत चेहरे पर इतना बुरी तरीके से मरने लगा था कि वह अब उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया था। लेकिन अब प्रवीण उस लड़की के चक्कर में उसके घर के आसपास चक्कर काटने लगा। वो बार बार सिर्फ उसका चेहरा देखने के लिए तरसने लगता। लेकिन एक दिन आदित्यनाथ की नज़र प्रवीण पर पड़ी और उसे उसके बाद आदित्यनाथ ने नोट किया कि उसकी लड़की भी धीरे धीरे प्रवीण की तरफ से एक खिंचाव महसूस कर रही थी। लेकिन जब आदित्यनाथ को ऐसा लगने लगा कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तो उसने प्रवीण को मौत के घाट उतारना ही बिल्कुल ठीक समझा। और एक दिन आदित्यनाथ ने प्रवीण के घर पर एक मैसेज दिया। दरअसल उसने कहा कि प्रवीण को अकेले में उसके घर पर बुलाया गया है। यह बात वह किसी को नहीं बताएगा, अपने पापा को भी नहीं। शर्त के मुताबिक प्रवीण अपने पापा को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। दरअसल प्रवीण को वैसे तो मना किया गया था, लेकिन प्रवीण अपने पापा को छुपाते हुए ले गया, क्योंकि प्रवीण को आदित्यनाथ के व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। तो ऐसे में वह उस पर इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा,
तब जाकर उसने देखा कि उस घर के अंदर तो कोई भी मौजूद ही नहीं था और फिर उसके पापा भी बाहर से निकल कर आ गए। लेकिन तभी उन दोनों को किसी ने पकड़ लिया। चारों ओर से वह घर सन्नाटे से भरा हुआ था और तभी अचानक से उन दोनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और उन दोनों की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन मौतों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ ही था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। उसके बाद उन दोनों की लाश को वहीं पर एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया और उसके बाद जब ये खबर परवीन के घर वालों को पता चली कि वह दोनों कुछ दिनों से वहाँ से गायब दिखाई दे रहे हैं, तो वह भी उस गांव में पहुँच गए। लेकिन उन दोनों का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। लगातार वह लोग उन्हें ढूंढते रहे मगर कहीं पर भी वह दोनों अभी तक नजर नहीं आए। लेकिन रात के लगभग 11 बजे के आसपास सुधांशु नाम का एक शख्स जो उस रास्ते के करीब से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि उस पीपल के पेड़ के अंदर से बहुत ही जोर जोर की एक भयानक आवाज़ें आ रही थी। वह आवाज़ किसी आदमी के चिल्लाने की लग रही थी जो कि काफ़ी दर्द से भरी पुकार निकाल रहा था। गांव का वह लड़का सुधांशु जल्दी से वहां से भाग निकला, लेकिन वह सिलसिला अभी सिर्फ शुरू हुआ था। पूरा गांव रात के वक्त एकदम सुनसान सा पड़ जाता। रात के करीब 10 बज रहे थे। आदित्यनाथ का भाई विश्वनाथ, जिसके ऊपर आदित्यनाथ का काफ़ी बड़ा हाथ था, दरअसल जब प्रवीण और उसके पापा की हत्या की गई थी तब उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ था। वह अभी इस बात की जांच पड़ताल कर रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण उसके बड़े भाई की मौत हुई है। वह लगातार इस काम में छुट गया और फिर वह उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसके बड़े भाई की लाश मिली थी। जब वह उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे तो उसने उन 2 ब्राह्मणों की हत्या की थी। उसकी बदकिस्मती थी कि वह रात के करीब 10 बजे के आसपास उस जगह के आसपास घूम रहा था और वहीं उसके कुछ साथी भी थे। लेकिन वह इन सब बात से अनजान थे कि अब उसके साथ कैसा व्यवहार होने वाला था। और अचानक से उन सभी के हाथ एकदम से जकड़ गए और फिर अचानक से वह सब के सब अपने आप ही हवा में उड़ने लगे। यह नज़ारा देखकर आदित्यनाथ वहीं डर के मारे कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और अब उसे पता चल चुका था कि 2 प्रेमियों को अलग करने की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। और अब वह एक बात अच्छे तरीके से जान चुका था कि यह सब कारनामा उस ब्राह्मण परिवार की वजह से हो रहा है, जिन दोनों को मारकर यहीं दफना दिया गया था। और तभी अचानक से ही वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। ठंडी ठंडी हवा के झोंके इस कदर उनको छूने लगे मानो आज उनकी मौत बिल्कुल निश्चित है। और तभी आदित्यनाथ के भाई को एक खबर मिली जिसे सुनकर वह अंदर से बिल्कुल टूट गया। दरअसल उसे पता चला कि आदित्यनाथ की बेटी अचानक किसी दर्द के मारे अपनी जान गंवा चुकी है। और तभी अचानक से उन्होंने देखा कि सामने की तरफ वही ब्राह्मण परिवार का लड़का, जो कि युवा और काफ़ी सुंदर भी था, वह उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। लेकिन अब वह किसी सुंदर रूप में नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े और एक भयानक रूप में था, जिसका पूरा शरीर विशाल बन चुका था और उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग नजर आ रहे थे। और उसके बाद उसके 2 बड़े बड़े सींग और भी डरावना बना रहे थे। वह तो अब अपने जीने की उम्मीदों को छोड़ चुका था। और फिर अचानक से उस ब्राह्मण परिवार के लड़के ने उसका गला एकदम से पकड़ लिया और फिर उसकी छाती के अंदर अपने बड़े बड़े दांत घुसा दिए। लेकिन वहाँ आसपास के खड़े लोगों को सिर्फ उस ब्राह्मण की परछाई नजर आ रही थी, यानी कि उस ब्रह्म राक्षस की सिर्फ परछाई ही नजर आ रही थी। लेकिन जब सब लोगों को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी तो सभी ने वहां से भागना शुरू कर दिया और एक एक करके वहां से सब भाग गए। लेकिन आदित्यनाथ के भाई की वहीं पर मौत हो गई और उसके बाद धीरे धीरे उसका पूरा परिवार खत्म होने लगा। और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद वह पूरा परिवार जो कि आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ था धीरे धीरे खत्म हो गया और उसके परिवार का नामो निशान मिट गया। लेकिन यह सिलसिला अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे गांव के अंदर कुछ अजीब अजीब हादसे होने लगे। कभी किसी के साथ कुछ गलत होता तो कभी अचानक से ही किसी की भी मौत हो जाती और वह मौत उस पीपल के पेड़ के नीचे पाई जाती। लेकिन जब गांव वालों को वहां पर कुछ गड़बड़ नजर आई तो उन्होंने वहां पर छानबीन करना शुरू कर दिया और उसके बाद पता चला कि जब वह एक साधु बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि यह आत्मा एक ब्राह्मण परिवार के लड़के की है जो अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ एक कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश पर पानी फेर दिया गया। दरअसल आपके गांव के सबसे अमीर आदमी यानी कि आदित्यनाथ ने
ब्राह्मण परिवार के पूरे परिवार को खत्म करके अपने ऊपर एक बहुत ही बड़ा श्राप लगवाया, जिस वजह से यह उस ब्राह्मण परिवार के लड़के ने एक ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लिया है और उसके साथ ही उस पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। लेकिन अब अगर आपको अपनी जान बचानी है तो जल्दी से जल्दी आपको उस गांव को छोड़ना होगा, क्योंकि वह ब्रह्म राक्षस अब पूरे गांव को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। और उसके बाद लोगों का कहना है कि उस गांव को ही वहां के लोगों के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया गया, और जो लोग उस गांव को नहीं छोड़ पाए उनकी लाशें वहां से निकले। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि इंसान के पास कितनी भी पावर हो, लेकिन जब वह उसका गलत उपयोग करता है तो उसका अंजाम भी बहुत ही गलत निकलता है। लेकिन ये घटना कितनी सत्य पर आधारित है इसका तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि यह घटना मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।